इस कालखंड में जो मेरे सनातन के लिए काम करेगा, जो ऐसे आतताइयों को चून चून करके, खोज खोज करके, वो पता लगा करके ऐसे आतताइयों को चून चून कर मारना चाहिए, घूस घूस कर मारना चाहिए, चाहे इसके लिए जहां तक अंदर तक घुसना पड़े। उसके पूरे सेंटर का पता लगाना चाहिए, कहां से संचालित हो रहा है। उस संचालित सेंटर को जड़ से समूल उखाड़ देना चाहिए। जय सिया राम महाराज जी, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जब धर्म पूछकर इंसानों को मारा जाता है तो ईश्वर चुप क्यों रहते हैं, जबकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। ये बात तो परम सत्य है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, लेकिन वेदांतिक रूप से है। किस रूप से है? वेदांतिक रूप से है, आध्यात्मिक रूप से, न कि सगुण रूप से है। यही अंतर अगर मनुष्य जान ले, सगुण रूप और वेदांतिक रूप का अर्थ अगर समझ ले, फर्क अगर समझ ले, तो बहुत अच्छा है। तब मनुष्य जीते जी राम बन सकता है, जीते जी मुक्त बन सकता है। और जिस शक्ति की खोज कर रहे हैं आप कि ईश्वर सब जगह है, और धर्म पूछकर जब मारा गया तो उस धर्म का देवता या भगवान क्यों नहीं वहां प्रकट हुआ? आपका आशय यही है। और ये आशय आपका यहाँ से है कि अभी अभी कश्मीर पहलगाम में जो घटना घटी है उसी से लगभग आपकी बातें हैं। तो पर इसे जानना बहुत जरूरी है कि ईश्वर सब जगह है। शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, वेदों में, उपनिषदों में, सब में कहा गया है ईश्वर सर्वभूतानाम, यहां तक कि सबके हृदय में है, व्यापक है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो आप कह रहे हैं शास्त्रों में ऐसा ऐसा करके लिखा गया है। लेकिन वो किस रूप में है? वेदांतिक रूप में है। जब वेदांतिक रूप में जब आप अपने में प्रवेश करते हैं, वेद हमें बाह्य जगत से अंतः जगत में केवल ले जाता है, और अंतः जगत में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ वेदांत का सहारा लेकर के हमें अपने अंतः उपस्थित परमानंद से दर्शन होता है, जो वो मात्र आनंद के स्वरूप हैं, मात्र आनंद के स्वरूप है। जिस समाधि में जाकर जीव, परम शून्य में जाकर जीव मस्त हो जाता है, वो ब्रह्म वेदांतिक ब्रह्म है। और वो वेदांतिक ब्रह्म आपके केवल विचार को शुद्ध करता है, चरित्र को शुद्ध करता है। वहां जिस ब्रह्म की आपकी खोज है, जिस कृष्ण की, जिस राम की, जिस हनुमान की खोज है, वो आकर के वहां क्यों नहीं, ईश्वर जब सर्वव्यापक हैं तो क्यों नहीं आकर वहां रक्षा की है? क्या कर रहे थे ईश्वर? ये अगर आपकी खोज है, सोच है, तो ये गलत है। इसलिए गलत है कि वो लोग उस कालखंड में थे। उस कालखंड में वो एक साधारण जीवात्मा से परमार्थ की ऐसी यात्रा किया कि उनके जहन में, उनके हृदय में केवल एक ही चीज उतरा, क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है। और उस पर उन्होंने काम किया, और सर्वे भवन्तु सुखाय की नारा लगा करके उस पर काम किया। और ऐसा काम किया ना कि जो उस सर्वे भवन्तु सुखिना के विरोध में गया, उस सब को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। नहीं जो समझा बातों से, उसे अस्त्र शस्त्रों से मार करके समाप्त किया। ठीक? तो वो बात है, वो भगवान है, उस रूप में भगवान है। तो वो अपने कर्म के आधार पर भगवान बने, स्वभाव के, सोच के आधार पर भगवान बने, और फिर वो अपने उसी कालखंड तक काम करके चले गए। उस आधार पर अब मेरे लिए वो पुरुषोत्तम है। क्या है मेरे लिए? वो पुरुषोत्तम है। मेरे लिए क्या है? पूर्वज है। मेरे लिए क्या है? भगवान वर्ड के साथ उनको हम सम्मान करते हैं उस कालखंड में।
अभी हम सम्मान के लिए उनको पुकारते हैं। लेकिन इस कालखंड में जो मेरे सनातन के लिए काम करेगा, जो ऐसे आतताइयों को चून चून करके, खोज खोज करके, अगर हिंदू भी यही करने लगे तो ये गलत है, हिंदू भी यही करने लगे, सनातनी भी यही करने लगे तो गलत है। लेकिन हाँ, हिंदुओं और सनातनियों के पास बहुत वैज्ञानिक तत्व का दृष्टि है, और हमारे सरकार के पास बहुत तरीका है, सूत्र है पता लगाने का। वो पता लगा करके ऐसे आतताइयों को चून चून कर मारना चाहिए, घूस घूस कर मारना चाहिए, चाहे इसके लिए जहां तक अंदर तक घुसना पड़े। उसके पूरे सेंटर का पता लगाना चाहिए, कहां से संचालित हो रहा है, उस संचालित सेंटर को जड़ से समूल उखाड़ देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। जो व्यक्ति मानवता के सूत्रों पर काम न करे, वो धर्म को मात्र एक मजहब समझ ले, धर्म को व्यापक रूप में न समझे, तो फिर इंसान नहीं, वो हैवान है, वो राक्षस है। वो धर्म नहीं बनाया, मजहब समझ लिया उसको। क्या समझ लिया? कबीला समझ लिया कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। लेकिन हमारा सनातन कहता है कि नहीं, सब मेरा है, हम सबके हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, अतिथि देवो भव की बात करता है। ये बड़ा गलत हुआ, ये अफसोस वाली बात है, निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप वेदांतिक सूत्रों पर और सगुण सूत्रों पर, सगुण यानी सगुण रूप में आप हैं, ठीक है ना, और आपका वेदांतिक रूप है आपका आत्मा। क्या है? आत्मा, ऊर्जा, प्राणवायु। तो इस शरीर को जानना और शरीर के अंदर के उस परमानंद को जानना, ये दोनों बात अलग अलग है, ये दोनों बातें अलग अलग है। इस दोनों को जब जीव समझ लेता है, तब एक करके जब घुसता है, दोनों को समझ लेता है अलग अलग, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। तब वेदांतिक सूत्रों से वह अपने अंदर गोता लगा करके, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सभी के हृदय में है, तमेव शरणम गच्छ, तुम वहीं जाओ, तुम अपने पास जाओ। वो वेदांतिक सूत्र का ब्रह्म है, वो व्यापक ब्रह्म है, ठीक है। लेकिन वो ब्रह्म जो सगुण रूप का ब्रह्म है, वो आकर कुछ नहीं करेगा। सगुण रूप में ब्रह्म आपको बनना पड़ेगा। हमारे जो समाज के प्रमुख साधु हैं, नेता हैं, पुरोधा हैं, उन्हें भगवान बनना पड़ेगा, अपने में उतारना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा।